हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी तैयारी 3.0 और टीआरई 4.0 के लिए जो रंजीत सर का कक्षा 9 और 10 के लिए बुक आया है, इसका आज हम लोग हिस्ट्री का सेट नंबर 9 देखने वाले हैं। तो आज हम लोग सेट नंबर 9 में हिस्ट्री का जो इसमें अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न दिया हुआ है, इसको देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 8 तक के इन सभी सेटों को अपने चैनल पर कंप्लीट पढ़ लिया है। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर 1 से 8 तक के वीडियो को देख सकते हैं। आज हम सेट नंबर 9 शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग इतिहास का सेट नंबर 9 का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, अशोक के निम्न में से किस अभिलेख में इसिला नामक नगर का उल्लेख किया गया है? तो इसिला नामक जो नगर है, इसका उल्लेख अशोक के सिद्धपुर अभिलेख में किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिद्धपुर अभिलेख। निम्नलिखित में से किस शासक का एक अन्य नाम देवराज था? तो देवराज जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम था, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो अन्य नाम है वो हो जाएगा देवराव, और देवप्रिय बोलेगा तो अशोक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देवराज बोला है तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का ये अन्य नाम था। अगला प्रश्न कर रहा है, संगम युग में चोल शासकों की राजधानी थी। तो संगम युग में जो चोल शासक थे उनकी राजधानी उरयूर और अर्काट थी, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह स्थान जहाँ रामानुज शिक्षण कार्य करते थे तो कौन सा स्थान है? तो बताना कि वह स्थान जो है वो कौन सा स्थान हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मामल्लपुरम, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो भेदाभेद सिद्धांत कहिए या द्वैतवाद कहा जाएगा। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा निम्बकाचार्य द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो बर्नी से कितने वर्ष बड़े थे? तो पता नहीं प्रश्न जो है ये पूछा जाना चाहिए या नहीं चाहिए कि ऐसा प्रश्न पूछता है या नहीं पूछा है, लेकिन इसमें दिया हुआ है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वह हो जाएगा 32 वर्ष, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हथनोरा में पूर्व पसाड़ी मानव के जीवाश्मों की खोज की गई थी। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ए.के. सोनकिया, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए.के. सोनकिया द्वारा। अगला प्रश्न कर रहा है, द सरस्वती फ्लोज ऑन के लेखक कौन हैं? तो द सरस्वती फ्लोज ऑन इसके लेखक हैं बी लाल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सावधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते बकरे जैसे पालतू पशुओं के दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो कहाँ से मिला है? तो बुर्ज होम, यह जम्मू कश्मीर से मिला है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाणी कला संस्कृति की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ताम्रपाषाणी जो कला संस्कृति है इसकी खोज V.S. वाकणकर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सप्त सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल जो है आलमगीरपुर का उत्खनन कार्य किया गया था। तो इसका उत्खनन कार्य है वह Y.D. शर्मा के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, Y.D. शर्मा। अगला प्रश्न, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वह सोम को समर्पित है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कर रहा है, यज्ञ कर्मकांड का पर्यवेक्षक निम्नलिखित में से किस पुरोहित का दायित्व था? तो यह ब्रह्मा का दायित्व था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो चिश्ती संप्रदाय की जो स्थापना है इसकी स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग 1906 का संस्थापक था? तो सलीमुल्लाह खान, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? तो भारतीय सेना का निर्माण 1748 में किया गया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो प्रथम बार पूछ रहा है, प्रथम बार लोक सेवा आयोग की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है,
ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा है? तो दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1936 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कौन भारतीय महिला बनी? तो विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सन 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक का जो स्तंभ है, अशोक स्तंभ का पता किसने लगाया था? तो सर्वप्रथम 1750 में अशोक स्तंभ का जो पता है बताना किसने लगाया था? तो स्टीफेन थेलर ने लगाया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टीफेन थेलर ने लगाया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1835 के मैकाले रिपोर्ट के द्वारा शुरू किया गया। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया। पंचायती राज कानून समूचे देश में कब लागू किया गया? तो पंचायती राज जो कानून है इसे समूचे देश में 1994 में लागू किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? इसका स्थापना कलकत्ता में किया गया, लेकिन बताना है कि किसके द्वारा किया गया? तो सर विलियम जोन्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल चंगेज खां का समकालीन था? तो चंगेज खां का बताना है कौन सा सुल्तान जो था वह समकालीन था? तो हो जाएंगे सुल्तान इल्तुतमिश, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित आंदोलनों का जो सही क्रम है इसको बताना है। तो जो आंदोलन का सही क्रम है बताना है। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है सबना अवज्ञा आंदोलन, तो 1900 का हुआ था। सबना अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन जो 1919-20 में हुआ था, इसको 19 मान लेते हैं। उसके बाद से असहयोग आंदोलन यह भी 1920 में हुआ था, 20 से 22 में चला था। उसके बाद से भारत छोड़ो आंदोलन यह 1942 में हुआ था। इसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले 3 हो जाएगा। जो यहाँ पे खिलाफत आंदोलन है ना, तो खिलाफत आंदोलन यह 1921 में हुआ था, 1921 में। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा और फिर 4 हो जाएगा, यानी 3, 2, 1 और 4। तो ऑप्शन आपका सी है, 3, 2, 1 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताना है कौन सा युग्म जो है जो सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोथल का जो है इससे बीके थापर नहीं जुड़े हैं, बल्कि एस.आर. राव जुड़े होंगे। कौन हो गया? एस.आर. राव जो है वह इससे जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये सुमेलित नहीं है। बाकी अन्य जो ऑप्शन है वो सुमेलित है। कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो शिक्षा से संबंध किसका नहीं है? तो समावर्तन का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संत समर्थ रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो औरंगजेब, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो लहुरा देव से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन बी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का एक प्रांत बना लिया? तो राजा ने, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर का जो जन्म स्थली है बताना है कि वो कहाँ पे है? तो वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है बोल रहा है वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वह ऋग्वेद में किया गया है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाकर नष्ट करवा दिया था? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से थेरवाद या अस्थिरवाद किसे कहते हैं? तो हीनयान को थेरवाद या अस्थिरवाद भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी न्यायालय को कहा जाता था, तो जो दीवानी न्यायालय है इसको धर्म अस्थिय कहा जाता था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध भिक्षुणी संघ में सर्वप्रथम किस प्रवेश मिला था? तो सर्वप्रथम महाप्रजापति गौतमी को इसमें प्रवेश दिया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बुद्ध चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? इसके लेखक हो जाएंगे अश्व घोष, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अश्व घोष। अगला प्रश्न है प्राचीनतम विष्णु मूर्ति कहाँ से प्राप्त
हुई है। तो जो प्राचीनतम विष्णु मूर्ति है यह मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड आज का जो सेशन है इसका अंतिम प्रश्न है, लकुलिस किस धर्म का देवता था। तो जो लकुलिस है यह शैव धर्म के देवता थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहीं आज का आपका सेट नंबर 9 का हिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण जो इसमें 40 प्रश्न दिया हुआ है यह प्रश्न था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं इसके सेट नंबर 10 में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।